हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे बॉक्स कट के बारे में और जानेंगे कि बॉक्स कट है क्या, इसे कैसे डेवलप किया जाता है और इसका पर्पस क्या है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके नीचे करोड़ों टन कोयला छिपा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोयला तक पहुंचा कैसे जाए। क्या माइनिंग वाले सीधे ऊपर से खोदना शुरू कर देते हैं और कोयला निकालना स्टार्ट कर देते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बॉक्स कट बनाया जाता है। बॉक्स कट क्या है? एक इनिशियल और रेक्टेंगुलर एक्सकावेशन है जो कि मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचाने में काम आता है। यानी कि एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि ये एक सरफेस ग्राउंड है और यहाँ पे मान के चलिए इसके नीचे कुछ 30 मीटर 40 मीटर नीचे यहाँ पे कोल सीम छुपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग एक्सकावेशन करते हैं कोल सीम तक पहुँचने के लिए, ठीक है, यहाँ कोल सीम तक पहुँचने के लिए जो हम लोग इनिशियल कट करते हैं इसे ही हम लोग बॉक्स कट कहते हैं। और ये मोस्टली देखा जाता है कि जो आउटक्रॉप होता है सीम का उस साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और डीप के अलोंग भी मेनली हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो इनिशियल कट किया जाता है कोल सीम तक पहुंचने के लिए या ओर बॉडी तक पहुंचने के लिए उसे ही हम लोग बॉक्स कट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि बॉक्स कट एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरफेस ग्राउंड यहाँ पे पूरा है जहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोल सीम एक्सपोज है, यहाँ पे ओर बॉडी आपको दिख सकता है। ठीक है, इस जगह पे मान के चलिए कि ओर बॉडी था, ये आपका सरफेस ग्राउंड हो गया। उसके ठीक नीचे कुछ मीटर नीचे डेप्थ में यहाँ पे कोल सीम या ओर बॉडी था। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए डीप साइड के अलोंग में जो इनिशियल कट किया गया, जो एक तरह से मिट्टी हटाया गया, जो कट किया गया डीप साइड के अलोंग में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए और बॉडी तक पहुँचने के लिए, और जो मिट्टी हटाया गया इस जगह से, इसे ही हम लोग बोलते हैं बॉक्स कट। अब बॉक्स कट करने से क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे आसानी से कोल सीम तक पहुँच गए। अब अगर मान के चलिए मुझे ओपन कास्ट माइनिंग करना है तो मैं इसे फर्दर यहाँ पे जो स्लोप है उसे बनाते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, या फिर अगर मुझे अंडरग्राउंड यहाँ से माइनिंग करनी है तो माइनिंग अगर अंडरग्राउंड करना है तो अलग अलग मेथड है, बोर्ड एंड पिलर है, लॉन्ग वॉल है, या फिर आप कौन से सिस्टम से करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आपका क्या होना है। अगर मान के चलिए आप हॉलेज रास्ते से कोयले को निकालना चाहते हैं तो इसके अलोंग आपको हॉलेज रास्ता आप यहाँ से बना सकते हैं और इसके फर्दर आप डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो बॉक्स कट का मेन ऑब्जेक्टिव और बॉडी तक पहुँचना या कोल सीम तक पहुँचना ही है। उसके बाद फर्दर हम लोग डेवलपमेंट वर्क करते हैं। टू प्रोवाइड अ स्मूथ एंट्री टू द पिट, एक स्मूथ एंट्री ये प्रोवाइड करता है पिट तक जाने के लिए। ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट वर्किंग के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इसे फर्दर डेवलप करना है, ओपन कास्ट माइन अगर इसे बनाना है तो यहाँ पे मैं सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन लगा के आगे काम बढ़ा सकता हूँ। या फिर मुझे अंडरग्राउंड माइनिंग करनी है तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बैठा के हॉलेज या फिर कन्वेयर लगा के मैं माइनिंग को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बॉक्स कट क्या करता है, एक तरह से स्पेस भी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉक्स कट। तो दो टाइप्स के बॉक्स कट होते हैं, एक होता है इंटरनल बॉक्स कट, एक होता है एक्सटर्नल बॉक्स कट। तो इंटरनल बॉक्स कट को हम लोग देखते हैं।
इंटरनल बॉक्स कट में होता क्या है कि जब भी हम लोग बॉक्स कट बनाते हैं तो अगर उसे हम लोग ओर बियरिंग जोन के अंदर तक अगर डिराइव करते हैं, मिनरलाइज जोन के अंदर तक अगर डिराइव करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या उस बॉक्स कट को क्या बोलेंगे, इंटरनल बॉक्स कट। और ये जनरली इसलिए बनाया जाता है ताकि होल रोड का रैंप जो है वो अननेसेसरी तौर पे स्टीप ना हो जाए, कभी भी टर्निंग का कोई भी पोजीशन पे ज़्यादा स्टीप ना हो जाए, इसलिए हम लोग इंटरनल बॉक्स कट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्या है इंटरनल बॉक्स कट। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल बॉक्स कट। तो जब भी बॉक्स कट बनाया जाता है, अगर उसे बियरिंग जोन के बाउंड्री पॉइंट तक ही लाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बाउंड्री तक ही इसे लाया गया, टोटली प्लेस किया गया इसे आउटसाइड द मिनरलाइज जोन, तो इसे हम लोग ऐसे बॉक्स कट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बॉक्स कट। इसे हम लोग देख सकते हैं इंटरनल में क्या हुआ था कि जो ओर बियरिंग जोन है उसके अंदर तक बॉक्स कट गया था, लेकिन एक्सटर्नल बॉक्स कट में क्या है कि ये टोटली मिनरलाइज जोन के बाहर में है, मतलब कि एक तरह से उसके अंदर हम लोग डिराइव उसे नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ सैलो और डिपिंग बेडेड डिपॉजिट के लिए ही एप्लीकेबल है, जहाँ पे सैलो डेप्थ या फिर जो कि डिपिंग बेडेड डिपॉजिट होगा वहाँ पे ये एक तरह से एक्सटर्नल बॉक्स कट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और ये जनरली ये कट जो है, ये बॉक्स कट जो है, ये हम लोग मिडिल ऑफ द राइज मोस्ट साइड में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जहाँ भी राइज मोस्ट साइड होगा एक तरह से उसके मिडिल में हम लोग ऐसे एक्सटर्नल बॉक्स कट बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग बॉक्स कट। बॉक्स कट को एक्सटेंड करके कैसे बेंचेस का फॉर्मेशन होगा, इन चारों डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला डायग्राम में आप देखिए कि ये जो सरफेस है ये पूरा अनटच्ड है। ठीक है, और यहाँ एक नीचे छोटा सा कट बनाया गया है, इसे ही कहते हैं हम लोग इनिशियल बॉक्स कट, यानी कि माइन का पहला दरवाज़ा। अगर बॉक्स कट नहीं बनेगा तो माइनिंग शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब इतनी सी छोटी सी जगह पे डंपर कैसे चलेंगे, एक्सकावेटर काम कैसे करेगा, इसलिए इस कट को धीरे धीरे चौड़ा किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे फिगर में, इस बॉक्स कट को धीरे धीरे चौड़ा किया गया, एक्सटेंड ये किया गया। ठीक है, और जैसे जैसे कट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पहला बेंच हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ये जैसे हम लोग इसको बढ़ाते गए और फर्दर एक्सटेंड इधर करते गए, ठीक है, इसको इधर थोड़ा एक्सटेंड करते गए, वैसे ही हमारा पहला बेंच यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन माइनिंग यहीं नहीं रुकती, कोल और भी नीचे है, इसलिए इंजीनियर्स दूसरा कट बनाते हैं और इसी तरह डेवलप होते रहता है और हमारा यहाँ पे दूसरा बेंच भी बन के तैयार हो जाता है। कोयला अगर और भी नीचे है तीसरा लेयर में, तो और भी हम लोग फर्दर एक्सटेंशन करते जाएंगे और इसी तरह बेंच बनते जाएगा। यानी कि माइनिंग स्टेप बाय स्टेप धरती के अंदर उतरती चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे कोयले को निकालने के लिए हम लोग और नीचे जाते जाएंगे, बेंच का भी फॉर्मेशन लगातार होते रहेगा। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आप पहाड़ पर सीढ़ियाँ बनाकर नीचे उतर रहे हो, माइनिंग में उन्हीं सीढ़ियों को बेंच कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इनिशियल बॉक्स कट, कट एक्सटेंशन, फिर फर्स्ट बेंच, फिर सेकंड बेंच, फिर फर्दर माइनिंग हम लोग करते चले गए। माइनिंग में कोल निकालने से पहले रास्ता बनाना पड़ता है और उसी रास्ते का नाम है बॉक्स कट। अब जब भी आप किसी ओपन कास्ट माइन को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। बॉक्स कट द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइनिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।